देखिए आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 प्लस क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के जो भी रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं या फिर अन्य किसी भी एग्जाम में रेलवे के पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ग्रुप डी वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, तो सारे क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था। देखिए मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था 1969 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। देखिए सबसे चौड़ी सड़क जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा चौड़ी सड़क अमेरिका देश में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य भारत देश में यह है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। देखिए अमेरिका भी गुलाम रह चुका है जो कि ग्रेट ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रेट ब्रिटेन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। देखिए अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाला यह था मुगल। ऑप्शन नंबर ए जो है मुगलों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था अंग्रेजों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश है। दोस्तों इनमें से प्याज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश यह देश हो जाएगा भारत देश, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम यह हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे कि पवन, सारंगी, बादल, इस तरह के सभी नाम थे रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। दोस्तों सबसे पहले नोटबंदी जो हुआ था यह हुआ था घना में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है घना देश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सज़ा दी गई थी। तो देखिए शपथ लेते ही फांसी देने की सज़ा यह दिया गया था पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। तो देखिए इनमें से वह विटामिन जो कि घाव भरने में मदद करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, राम नाम जपना पराय माल अपना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ है हो जाएगा धोखे से धन जमा करना। ऑप्शन नंबर सी धोखे से धन जमा करना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। देखिए चांद पर सबसे पहले पानी की खोज करने वाला देश यह देश भारत था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। ऐसा देश जहां पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं यह देश हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी जो है थाईलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है। देखिए ऊँट का जो जीवन काल होता है यह होता है लगभग 40 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी जो है 40 ईयर बिल्कुल सही जवाब है। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है 29 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 29 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय यह है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को एक लाइन में नहीं रखे हैं, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर थोड़े से इधर उधर देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगला सवाल है, रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान कितने हैं। दोस्तों रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान टोटल 2 हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष में कुल मिलाकर के 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 7 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो इनमें से जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है वह कौन से है, महाराष्ट्र, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली। तो यह दिल्ली हो जाएगा जो कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है। देखिए जानवर जिसका दूध कभी नहीं फटता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऊँट का दूध कभी भी नहीं फटता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे पुराना खेल यह हो जाएगा कुश्ती खेल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस शहर की पिंक सिटी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि भारत के कौन से शहर को पिंक सिटी कहते हैं। तो यह शहर हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन नंबर सी जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। देखिए घोड़ा का जीवन काल जो है वह होता है लगभग 50 साल का, ऑप्शन नंबर ए जो है 50 ईयर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। दोस्तों इनमें से वह देश जहां पर कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है, यह देश हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर ए जो है चीन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। इनमें से बिहार का शोक जो कहते हैं वह कौन से नदी को। तो यह नदी हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी जो है कोसी नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है। तो भारत का वह राज्य जहां पर बांस की खेती सबसे अधिक की जाती है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा मिजोरम। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं। देखिए जिराफ की उम्र का पता यह लगाते हैं शरीर के धब्बों का रंग देख करके, ऑप्शन नंबर डी जो है शरीर के धब्बों का रंग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 1990, ऑप्शन नंबर सी जो है 1919 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। दोस्तों वाटर लिली जो है वह कौन से देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो यह हो जाएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है प्रत्येक 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी जो है 28 फरवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। काला सागर जो है वह कौन से देश के दक्षिण में स्थित है। तो यह स्थित है रूस देश के दक्षिण में, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। देखिए भारत में जनगणना जो है वह 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, नवाबों का शहर किसे कहते हैं। दोस्तों नवाबों का शहर जो कहा जाता है यह कहते हैं लखनऊ को, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है। देखिए पूरी दुनिया में सबसे अधिक विश्वविद्यालय यह है भारत देश में, ऑप्शन नंबर बी जो है भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। दोस्तों इनमें से वह देश जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा वेटिकन सिटी, जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान यह प्रथम है, ऑप्शन नंबर ए जो है प्रथम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है। देखिए इनमें से वह जानवर जो कि भोजन करते वक्त रोता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मगरमच्छ, जो कि भोजन करते वक्त रोता है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन से हैं, भारत, पाकिस्तान, आइसलैंड या फिर जापान। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा आइसलैंड, जो कि विश्व का सबसे सुरक्षित देश में माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। देखिए दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो थी यह थी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए जो है कोलकाता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल यह हो जाएगा बेसबॉल, ऑप्शन नंबर सी बेसबॉल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन से हैं, इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। फिर हम अगला सवाल देखते हैं, फिलहाल आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इंडोनेशिया देश का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है। चलिए आपका अगला सवाल है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों रबर शब्द जो है वह संबंधित है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर ए जो है क्रिकेट आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? देखिए, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान यह था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए जो है गयासुद्दीन तुगलक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, आगरा नगर की स्थापना जो किया गया था इसको करने वाले थे सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, लोदी वंश का अंतिम शासक यह था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए जो है इब्राहिम लोदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1336 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1336 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी तो कहाँ पर थी? बहमनी राजाओं की राजधानी यह था गुलबर्गा में। ऑप्शन नंबर बी गुलबर्गा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? देखिए, मैत्रीपूर्ण संबंध यह रखे थे पुर्तगालियों के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? दोस्तों, इनमें से वह सुल्तान जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तो यह हो जाएंगे फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? दोस्तों, लोदी वंश के सबसे शक्तिशाली सुल्तान यह थे सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सिकंदर लोदी। चलिए अगला सवाल है, रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? तो यह हाथ था तुर्की का। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके भूमि मापने का मैपाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? देखिए, किसने भूमि मापने का मैपाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? तो यह करने वाले थे सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सिकंदर लोदी। चलिए अगला सवाल है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी है? देखिए, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दिए जाने वाली ट्रॉफी यह ट्रॉफी हो जाएगा थॉमस कप। ऑप्शन नंबर बी जो है थॉमस कप बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाने वाले सुल्तान यह है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी जो है अलाउद्दीन खिलजी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जिस वंश का राज स्थापित हुआ था यह था सैयद वंश। ऑप्शन नंबर ए जो है सैयद वंश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो था यह था संसबनी वंश का। ऑप्शन नंबर ए जो है संसबनी वंश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? देखिए, इनमें से अपने को ईश्वर का अभिशाप कहने वाला यह था चंगेज खान। ऑप्शन नंबर सी चंगेज खान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? देखिए, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जो है यह है बेल्लारी में। ऑप्शन नंबर सी बेल्लारी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह था भू राजस्व। ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? दोस्तों, इनकलाब का नारा देने वाले ये थे मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी जो है मोहम्मद इकबाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस यह कब मनाया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।